नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, आईपीसी और बीएनएस की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें ये बताया जा रहा था कि जो लोक सेवक यानी जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसके बारे में बताया जा रहा था कि उसके खिलाफ या उसके ऊपर वो स्वयं अगर कोई अपराध करता है तो क्या क्या मिलेगा सजा उसको। आइए देखते हैं बीएनएस की धारा, जो बीएनएस की धारा है 202 में और आईपीसी की धारा 168 में, जो कि सेम बातें बताता है। जो लोक सेवक होगा यानी जो पब्लिक सर्वेंट होगा वो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। जो विधि विरुद्ध है यानी जो लॉ बनाया गया है, मान लीजिए किसी पुलिस वाले को कहा गया है कि आप किसी ऐसे व्यवसाय में या किसी ऐसे कार्य में नहीं लग सकते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, कोई गाड़ी चलवा देता है, या कोई बस चलवा देता है, ट्रक चलवा देता है। जो लोक सेवक है वो पब्लिक सर्वेंट उस समय है और रहने के साथ साथ वो ऐसा काम करता है, तो उसको ऐसे करने से रोक दिया जाएगा कि नहीं, ये काम मत करो। अगर ऐसा कोई काम करता है, अगर शुरू ही कर देता है यानी गाड़ी चलवाता है, बस चलाता है, ट्रक चलवाता है, जो पब्लिक सर्वेंट है होने के साथ साथ, होने के बाद नहीं, होने के जब है उसी समय ऐसा काम करता है और मना किया गया है कि कोई पब्लिक सर्वेंट होगा वो इन कामों को नहीं करेगा। तो इसमें जो सज़ा मिलेगी वो सादा कारावास। सादा का मतलब है कि जैसे प्रयागराज का एक नैनी जेल है, सेंट्रल जेल है, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे उससे काम नहीं कराया जाएगा, यानी उससे वर्क नहीं कराया जाएगा, उसको काम बहुत ज़्यादा नहीं कराया जाएगा, सादा कारावास होगा वो। अगर कठिन कारावास होता है, जो भी काम आता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उससे वहाँ पे इलाज करवाया जाएगा, कोई टीचर है तो उससे पढ़वाया जाएगा, या कोई अन्य काम कर लेता है तो उससे और काम कराया जाएगा। जो लोग होशियारी करते हैं और कहते हैं कि हमको कोई काम नहीं आता, तो उनको खेतों के काम में लगा दिया जाएगा। खेतों में पानी डालना या भैंसों को चारा डालना इत्यादि काम में लगा दिया जाता है। वहाँ पे खाली नहीं बैठाया जाता, कुछ न कुछ कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको सादा कारावास 1 वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या सामुदायिक सेवा। जो सामुदायिक सेवा का है, जो ये बीएनएस बना हुआ है, इसमें सामुदायिक सेवा को एक अलग से जोड़ दिया गया है। 6 प्रकार की सजाएं हैं वर्तमान समय में बीएनएस में। 6 प्रकार की सजाएं हैं। जो सबसे आखिरी सजा है वो सामुदायिक सेवा है, यानी सामुदायिक सेवा में लगा दिया जाएगा कि आप कोई ऐसा काम करिए जो समुदाय के सेवा का हो। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 203 और आईपीसी की धारा 169 में सेम बातें बताई गई हैं कि जो लोक सेवक होगा, लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति का क्रय यानी संपत्ति को खरीद लेता है, प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और उसके लिए बोली लगाता है, उसके लिए बोली लगा देता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जो लोग थाने पे गए होंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि थाने हैं और उसी थाने के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो गाड़ियाँ जो हैं वो सड़ रही होती हैं। अगर उस गाड़ियों को बेचने के लिए बोली लगाते हैं यानी उसकी नीलामी होती है, उसकी नीलामी होती है और नीलामी में वो क्या लगाते हैं, बोली लगाते हैं। वहाँ बोली लगाई जाती है। ये गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी है, बोली लगाई जाती है कि इस गाड़ी की कीमत 50,000 रुपया से शुरू होता है। 50,000 से शुरू होगा, कोई बोलेगा 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। जो सबसे ज़्यादा रकम बोल देगा, जो सबसे बड़ा अमाउंट बोलेगा, उसी को ये चीज़ मिल जाएगी। और उसी में क्या लगाता है, खुद भी बोली लगा लेता है कि नहीं हम खरीदेंगे। तो उसको ऐसा करने से मना किया गया कि नहीं, आप बोली नहीं लगा सकते हैं या कोई इलीगल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जो विधि विरुद्ध है। यानी किसी की ज़मीन पता चला कब्जा कराने गए हैं और कब्जा कराने के नाम पे खुद ही अपने नाम करवा लिए, तो ऐसे लोक सेवक को सज़ा मिल जाएगी। सज़ा कितनी मिलेगी? सादा कारावास 2 वर्ष तक का हो सकता है। सादा होगा यानी उससे कुछ काम हम नहीं कराया जाएगा, सादा कारावास होगा, या जुर्माना हो जाएगा, फाइन लगा दिया जाएगा, या दोनों होगा।
यदि संपत्ति का क्रय, जो अगर संपत्ति जो है प्रॉपर्टी अगर खरीद ली गई है उसके द्वारा इल्लीगल तरीके से ले ली गई है तो उस संपत्ति को छीन लिया जाएगा, उससे ले ली जाएगी। ये अगर ये गलत तरीके से बोली लगा के लिए हुए हैं या संपत्ति को गलत तरीके से खरीदे हुए हैं तो उनसे वो प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 204 है और आईपीसी की धारा 170 में सेम बातें बताई गई हैं कि लोक सेवक का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का अर्थ होता है कि लोक सेवक नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन ये अपने आप को बताते हैं कि हम क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट है। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति हैं, ये फर्जी हैं, ये अपने आप को बताते हैं कि हम डीएम हैं, हम इस जिले के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और उस तरीके से ही रहते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो कोई डीएम वीएम नहीं है, गलत तरीके से अपने आप को बता रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग एसडीओ बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं कि हम एसडीएम हैं, हम यहाँ पे डीएम हैं। तो तमाम तरह के पेपरों में आते रहते हैं जिसको फर्जी लोग होते हैं। और वो अगर ऐसा काम करते हैं कि उसका प्रतिरूपण करते हैं, यानी वो बन जाते हैं, अलग तरीके से बन जाते हैं कि हम ही हैं, हम ही लोक सेवक हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 6 माह से कम की सज़ा नहीं होगी। देख रहे कितनी कठोर सज़ा है, 6 माह से कम की सज़ा तो होगी ही नहीं, और 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 205 और आईपीसी की धारा 171 में सेम बातें बताई गई हैं। कपटपूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की गई पोशाक यानी उसकी ड्रेस पहनना या टोकन धारण करना, यानी जो कोई एक मान लीजिए कोई पुलिस वाले हैं और इनका जो ये वर्दी पहनते हैं, जो ये बिल्ला उल्ला लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, जो अपना स्टार वगैरह लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, कंधे पे जो स्टार होता है, कंधे पे स्टार होता है, तो वो स्टार लगाते हैं, टोपी लगाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपने आप को बना देता है, पहन लेता है, टोपी पहन लेता है, पुलिस की वर्दी पहन लेता है, बिल्ला उल्ला लगा लेता है, यानी जो रैंक है वो धारण कर लेता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो 3 मास तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, या 3 माह तक का सज़ा या जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों हो सकता है, यानी कुछ सज़ा हो जाए और कुछ जुर्माना हो जाए। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।